बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। हमारे आज के नावल का उन्वान है चलो आजमाते हैं। वैसे भी मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, क्या फ़ायदा लूट लूट करने का। मैंने अच्छी खासी रखाई से जवाब दिया। क्यों नहीं करनी, कल पार्टी में क्या पहनोगी। इसने मेरा बाजू खींचकर खड़ा करना चाहा। पता नहीं मेरी रखाई इस पे असर क्यों नहीं करती थी। ये क्या बात हुई हादिया। फूफो ने मेरे नज़दीक आकर मेरे बालों में हाथ फेरा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे इतने दिनों की उदासी एकदम बाहर आ गई। मैं अम्मी के लम्स को तरस गई थी और फूफो ने इस तलब को और भड़का दिया था। मैं सर नीचे झुका के अपनी आंखों में उमड़ने वाले आंसू छुपाने लगी। पता नहीं कोई उन आंसुओं का क्या मतलब निकालता। तुम्हारे अपने घर में फंक्शन होता तो क्या तुम इतनी बेदिली से पुराने कपड़े पहनकर ही शिरकत करती। नहीं ना, तुम फरमाइश करके जिद करते हुए अपनी अम्मी से नए कपड़े बनवाती। ये भी तुम्हारा अपना घर है, मुझसे लेने का भी तुम्हारा हक बनता है। मेरे लिए तुम और वदिया बिल्कुल अलवीना जैसी हो। चलो उठो शाबाश। बल्कि मेरी ख्वाहिश है आज तुम तीनों बहनें एक जैसी शॉपिंग करो। इनके कहने पे मैं तैयार हो गई। मार्केट जाने से पहले अलवीना ने हमें खूब खूब गौर किया। न जाने कहाँ कहाँ लिए फिरती रही। कभी केटरिंग वालों को डिनर का ऑर्डर देने, कभी फ्लावर अरेंजमेंट, तो कभी पार्टी डेकोरेटर्स के पास। फिर इसकी गाड़ी एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हो गई। चलो कुछ खा पी लें, ज़रा जान आ जाएगी तो शॉपिंग करने की हिम्मत पैदा होगी। मैं और वदिया इस महंगे फास्ट फूड में दाखिल होते हुए झिझक से गए। ऐसा नहीं था कि हम कभी ऐसी जगहों पे गए ही नहीं थे। या होटलिंग का ये हमारा पहला तजर्बा था। ज़्यादा आदी ना सही, लेकिन कभी कभार चाइनीज़ खाने या पिज़्ज़ा वगैरह खाने अब्बू के साथ चले जाया करते थे। लेकिन ऐसा पहली बार था कि हम तीन लड़कियां किसी रेस्टोरेंट में लंच करने जा रहे थे। और अलविना शायद इसकी आदी थी। फूफो भी अक्सर कहती रहती थी कि इसे बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है। मुझे लग रहा था जैसे रेस्टोरेंट में मौजूद हर शख्स हमें घूरती नज़रों से देखेगा कि ये तीन जवान जहान लड़कियां किसी बुजुर्ग या मर्द के बगैर अकेली यहाँ क्या कर रही हैं। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। बड़े अच्छे माहौल में हम लंच करके बाहर निकले। मुख्तलिफ बुटीक्स को छानते हुए हम तीनों बिलाखिर अपने ड्रेसेस मुंतखब करने में कामयाब हो गए। शुक्र कि अलवीना ने इस मामले में अपनी पसंद हम पे ठोसने की कोशिश ना की। वदिया इसके बावजूद इसकी राय पूछ पूछ के ही चीज़ें देख रही थी। फूफो ने हम तीनों को अलग अलग पैसे दिए थे जो अच्छे खासे थे। हमने बड़े खूबसूरत कतान सिल्क के सूट लिए थे जिनके रंग मुख्तलिफ थे और हल्का सा काम भी अलग अलग डिज़ाइनों में था। सादा दुपट्टे थे और मैचिंग नाजुक सी सैंडल्स थी। आज बहुत दिनों के बाद मेरा मूड खुशगवार था, जिसे फूफो ने और भी खुशगवार कर दिया था ये कहकर के हादिया तुम अपने मामू की फैमिली को भी इनवाइट कर लो, अच्छा लगेगा अगर वो भी यहाँ होंगे। मैंने झट वहाँ का नंबर मिलाया। अरे हादिया खैरियत, अभी कल तो बात हुई थी। अच्छा भाई, मुफ्त का फ़ोन है, ऐश करो। शुमाइला खिलखिला के हंस पड़ी। मामू कहाँ हैं, मुझे बात करनी है। मैं चाहती थी कि फुप्पो खुद उन्हें दावत दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, इसलिए उन्हें बुलवाया। किसी की शिकायत लगानी है अपनी फुप्पो की या उसके किसी चहीते की। भाई मैं कह दूंगी अब्बू से कि उसकी आपकी भांजी बड़ी सख्त तंग है, अपनी अमीर कबीर फुप्पो के बंगले पे जाकर उसे ले आएं। वैसे वो तो इस वक्त घर नहीं है। हादिया मेरी बात कराओ, शहीर की आवाज़ आई। मैं खिल उठी। अगले ही लम्हे रिसीवर इसके हाथ में था। मेरी समातें किसी रेशमी फिक्रे, किसी बहुत मचलते जज्बे को सुनने को बेकरार हो गई। भला क्या कहेगा वो, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ या नहीं। वहाँ क्या कर रही हो, यहाँ तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है या फिर। मैं अंदाजे लगा रही थी कि अचानक मेरे कानों में कोई बहुत तेज चीज़ चुभी। यहाँ आकर तुम दोनों के कोई ज़्यादा ही पर पुर्जे नहीं निकल आए। ये होटलों में घूमना, सड़कों पे मारे मारे फिरना, गाड़ी दौड़ाना, क्या पुप्पी जान को पता है तुम यहाँ क्या क्या गुल खिला रही हो। क्या मतलब शहीर, क्या कहना चाहते हो तुम। मैंने देखा था तुम्हें उस लड़की के साथ होटल में, ऐसे जता रहा था जैसे मुझे अलवीना के साथ नहीं किसी लड़के के साथ देख लिया हो। हाँ वो अलवीना, वो हम शॉपिंग के लिए निकले थे तो रास्ते में हम लंच ही तो कर रहे थे शहीर, इसमें बुरा क्या है। वाह, बड़ी जल्दी ख्यालात बदल लिए। हादिया बीबी, हमारे यहाँ लड़कियों का होटलों में तनहा जाना अच्छा नहीं समझा जाता और मेरा ख्याल है तुम्हारे घर का भी ये माहौल नहीं है। अब्बू हमेशा शुमाइला और सिद्रा को भी तुम लोगों की मिसालें दिया करते हैं कि देखो मेरी बहन ने अपनी बेटियों की कैसी कड़ी तरबियत की है। अब अगर अब्बू को पता चले या उनकी बहन को तो फिर। ठीक है, तुम्हारी पुप्पो के घर का माहौल होगा। हम ऐसे लोग नहीं, ना ही ऐसी बेलगाम आज़ादियाँ अफोर्ड कर सकते हैं। आइंदा तुम मुझे इस लड़की के साथ आवारागर्दी करती नजर ना हो। वो मेरी कज़न है शहीर, मैंने आवाज़ दबा के इधर उधर देखते हुए कहा। पुप्पो अपनी मुलाजमा से कॉरिडोर के आखिरी सिरे पे खड़ी बात कर रही थी। काफ़ी फासला था मगर फिर भी मैं डर गई कहीं वो सुन ही ना ले। और शॉपिंग के लिए जाना कोई आवारागर्दी नहीं है। शॉपिंग के लिए जाना बुरी बात नहीं, मेरी बहनें भी जाती हैं, मगर मेरी अम्मी के साथ अकेली सड़कें नहीं नापती फिरती। मैंने अपना समझ के तुम्हें कहा था, अगर तुम हमारे बजाय अपनी फुप्पो और उसकी फैमिली को अपना समझती हो और उनके तौर तरीके तुम्हें ज़्यादा भाते हैं तो वो अलग मामला है।
मैं तो तुम्हें अपने घर के तौर तरीके समझा रहा था, अगर तुम समझना चाहो। इसने इतना कहकर रिसीवर दोबारा शुमाइला को थमा दिया। मेरा जहन इसी की बातों में उलझा हुआ था। बहुत मुश्किल से मैंने खुद पे काबू पाके कल की पार्टी के बारे में बताया और फुप्पो की जानिब से सारी फैमिली को दावत भी दे दी। तुमने फोन रख भी दिया? मैंने कहा भी था कि अपनी ममानी से मेरी बात करवाना। फुप्पो मेरी जानिब आई। मैं खुद उन्हें दावत देती, कहीं वो बुरा ना मान जाएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं फुप्पो। मैं ना चाहते भी मुस्कुराई। मुझे पता था वहां से कोई नहीं आने वाला। ये भी गनीमत था कि फुप्पो की बात वहां किसी से ना हो पाई, वरना शहीर के ख्यालात उन तक पहुंच जाते तो कितना बुरा होता। मुझे नए सिरे से उसकी बातें याद आने लगी। मेरा पारा जरा जरा सी बात पे हाई हो जाया करता था, लेकिन ये बात बहुत हैरानकुन थी कि मुझे इतना गुस्सा नहीं आ रहा था जितना आना चाहिए था। शहीर के बारे में मैं बचपन से जानती थी कि वो गुस्से का तेज और जुबान का कड़वा है, लेकिन ये भी पता था कि उसे बिला वजह दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी की आदत नहीं। वो सिर्फ खुद से वाबस्ता लोगों पे ही अपने नजरियात और असूल लागू करने की कोशिश करता है। मैं भी इसी बारे में सोचने लगी। बेशक अम्मी ने बराह रास्त मुझसे ये बात नहीं की, लेकिन घर में होने वाली बातों से मैं ये जान गई हूँ कि मामू ने शहीर के लिए मेरी ख्वाहिश जाहिर की है। तो ये कैसे मुमकिन है कि शहीर इस बात से अनजान हो? और ये भी हो सकता है मामू ने ये ख्वाहिश उसके कहने पे जाहिर की हो। ऐसे में अगर उसने मुझ पे अपना हक जताते हुए कुछ कह भी दिया तो गलत नहीं। मेरी इस खुशफहमी पे ऊँग लेती हुई खुददारी अकड़ गई। हक कैसा? और अल्फाज पे गौर किया था तुमने? किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहा था वो? ये कैसी अपनायत है कि सामने वाले की इज्जत का ही ख्याल ना किया जाए? इस कदर तंग नजरी, दकियानुसी जहन। शहीद ठीक कहता है, यहाँ रह रह के मेरे नजरियात खासे तब्दील हो गए हैं। मैंने खुद अपनी ही बात को रद्द किया। इस तंग नजरी और दकियानुसियत का मुझे आदी हो जाना चाहिए। मैं इसी माहौल में तो परवान चढ़ी हूँ। शहीर ने ऐसी कौन सी बात की जो मेरे लिए नहीं हो? अब्बू होते तो शायद इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते। वाकई हमारे यहाँ कब इतनी गुंजाइश है कि बाजारों होटलों में अकेले फिरने की? बार बार मेरा दिल इसे हर इल्जाम से बरी कर देता था। मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। मामू की पूरी फैमिली पार्टी में मौजूद थी। कल फोन पे रुखाई से बात करने वाला आज चहक रहा था। उसने सताइशी नजरों से मेरा जायजा लिया। अच्छी लग रही हो। इसके किसी अंदाजे से कल के रवैये की हल्की सी झलक भी नजर ना आ रही थी, मगर मैंने रुख मोड़ के बेगानगी जताते हुए इसे कल की तलखी का एहसास दिलाना चाहा। ये सूट कहाँ से सिलवाया है आदिया? सिद्रा ने पूछा, जो पता नहीं किस बात पे मुंह फुलाकर ममानी के साथ चिपकी बैठी थी। और ममानी तो खैर हमेशा ही संजीदा सी रहा करती थी। रेडीमेड लिया है, पता नहीं क्या नाम था बुटीक का। दरअसल इतनी बुटीक्स पे घूमे कि अब जहन से निकल ही गया कि शॉपिंग कहाँ से की थी। गला बहुत खुला है इसका, ममानी ने आहिस्ता आवाज में कहा। मैं शर्मिंदा सी हो गई। मेरा हाथ फौरन दुपट्टे को खींचकर नीचे करने लगा। केक इसका कटेगा? शुमाइला ने अपने दोस्तों के दरमियान खड़े सनी की जानिब इशारा करते हुए सवालिया अंदाज में पूछा। मेरे सर हिलाने पे उसने सिद्रा को कोनी मारी। क्या चोंचले हैं भाई, मैं तो समझ रही थी किसी बच्चे की सालगिरह है। भाई हम तो इसके लिए गिफ्ट नहीं लाए कि क्या पता किस उम्र का बच्चा है, और ये तो सिरे से बच्चा ही नहीं। अब इस अमीर ज़ादे को लिफाफे में 500 डाल के देना कितना बुरा लगेगा। वो मुझसे कह रही थी और मैं हाँ या ना में जवाब तक ना दे सकी। गिफ्ट देना या ना देना इसका मसला था। इखलाकी तौर पे तो इन्हें कुछ ना कुछ देना ही चाहिए था। आखिर 5 के 5 लोग उठाए थे, मगर मैं अपनी जबान से कुछ कहना मुनासिब नहीं समझ रही थी। ये तुम्हारी कज़न कितनी ओवर सी है। अब शुमाइला की नज़र अलवीना पे टिकी थी। बेचारी को कोई पूछता नहीं, इसलिए सबकी तवज्जो हासिल करने के लिए ओछी हरकतें कर रही है। जरा देखो तो कैसे नन्ही बन के माँ बाप के कंधों पे झूल रही है। इसकी कहीं बात तय हुई? ममानी ने भी इसमें दिलचस्पी ली। नहीं, मुझे घबराहट हो रही थी क्योंकि आसपास सभी लोग फुप्पो के जानने वाले थे। कहीं कोई सुन लेता और फुप्पो या अलवीना तक इनके तबसरे पहुंचा देता तो। नादिया से बड़ी है ना ये? जी नहीं ममानी, इसी की हम उम्र है, बल्कि शायद 1-2 माह छोटी। 1-2 माह से क्या फर्क पड़ता है, उसी के बराबर हुई।